चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिलिन आखिरकार बैटलफील्ड तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि गोकू मोरो के आगे जीत रहा है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, गोकू मोरो से जीत रहा है। मोरो एक चट्टान के नीचे पड़ा होता है और अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और गोकू ने अभी अभी फैसला लिया होता है कि वो एक अर्थलिंग की तरह लड़ेगा। क्रिलिन इस बात से खुश होता है। वो बोलता है कि लगता है गोकू को सेंजू बीन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी हम गोकू को देखते हैं। गोकू इंटेंसली खड़ा होता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि वो मोरो को मारने वाला है। एकदम से एक धमाका होता है और मोरो के ऊपर जो चट्टान पड़ी थी वो एकदम चकनाचूर हो जाती है। मोरो के ऊपर अब चट्टान का चूरा पड़ा होता है और मोरो अभी भी लेटा हुआ होता है। गोकू बोलता है कि मोरो खड़े हो जाओ। मोरो डरते हुए गोकू को देखता है और धीरे धीरे करके खड़े होने लग जाता है। उसे लग रहा होता है कि गोकू उसे ख़त्म करने वाला है, पर जैसे ही वो खड़ा होकर गोकू को देखता है वो देखता है कि गोकू एकदम से गायब हो चुका है। जैको को भी नहीं पता होता कि गोकू कहाँ गया। मोरो बोलता है कि वो आखिर कहाँ चला गया। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से क्रिलिन के बराबर में आके खड़ा हो जाता है। गोकू क्रिलिन को पुकारता है। वो क्रिलिन देख के हैरान रह जाता है कि गोकू उसके बराबर में खड़ा है। तभी मोरो की नज़र भी क्रिलिन की तरफ जाती है। वो देखता है कि गोकू उसके पास खड़ा है। मोरो बोलता है कि वो शख्स कौन है। तभी गोकू अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है और क्रिलिन से सेंजू बीन्स छीन लेता है। वो बोलता है कि ये सेंजू बीन्स मैं लेके जा रहा हूँ। क्रिलिन को पता भी नहीं चलता कि उसके हाथ में से सेंजू बीन्स गायब हो चुके हैं। वो बोलता है कि तुमने सेंजू बीन्स कब लिए, पर इतनी देर में गोकू गायब हो चुका होता है और इसके बाद वो मोरो के सामने पहुंच जाता है। गोकू को देख के लग रहा होता है कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा है, ना कि अपनी सुपर स्पीड का। गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो, मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। तुम्हें गैलेक्टिक प्रिजन वापस जाना होगा और तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे। मोरो ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हें मेरी वजह से कोई और दिक्कत नहीं होगी। जैको को विश्वास नहीं होता कि गोकू क्या बोल रहा है। मोरो गोकू की बात से बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर वो गोकू पे विश्वास करता है और सेंजू बीन को खा लेता है। इसके बाद क्रिलिन अपना सर पकड़ लेता है। वो बोलता है कि गोकू, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम सही कर रहे हो। जैसे ही मोरो सेंजू बीन खाता है वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो एक ही सेकंड में हील हो चुका है। उसका हाथ भी वापस रीजनरेट हो जाता है। मोरो बोलता है ये तो कमाल की बात है। इस बीन की रीजनरेशन एबिलिटी तो 7-3 की रीजनरेशन एबिलिटी से भी ज़्यादा अच्छी हैं। जैको बोलता है कि गोकू, तुम्हें इसे हील करने की क्या ज़रूरत थी। गोकू जैको की बात पे ध्यान नहीं देता। वो बोलता है कि मोरो, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। मोरो बोलता है कि सन गोकू, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म नहीं कर देता। इसके बाद मोरो गोकू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो गोकू की छाती को चीरने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि वो पहले भी कर चुका है। जैको ये देख के हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि गोकू की जान खतरे में है, पर गोकू बिल्कुल शांति से अपनी जगह पर खड़ा होता है। जैसे ही मोरो का हाथ गोकू की छाती से टकराता है उसका हाथ टूट जाता है। गोकू शांति से अपनी जगह पर खड़ा होता है और मोरो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसका हाथ टूट चुका है। वो दर्द से कर्राने लग जाता है और गोकू मोरो की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद हम वीस और बीरस को देखते हैं। वीस बोलता है कि जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस लेवल तक मास्टर कर लिया जाता है तो बॉडी अटैक के हिसाब से अपने आप को मजबूत बना सकती है। बीरस को गोकू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि ये बेवकूफ़ कर क्या रहा है, मैंने उसे कहा था कि ये काम जल्दी ख़त्म करे। मोरो दर्द से कर रहा था, वो गोकू के सामने गिर चुका होता है। गोकू बोलता है कि मोरो, तुम असल में बस डरपोक हो। मोरो गुस्से से गोकू की तरफ देख रहा होता है और गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो, तुम अपनी ताकत के करंट लेवल में मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते हो। इसके बाद गोकू मोरो के सामने बैठ जाता है और पावर डाउन कर लेता है। गोकू मोरो से पूछता है कि मोरो। गोकू निराश होकर अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है कि ये सुनकर मुझे बुरा लगा। मैं तुम्हारे जितने ताकतवर शख्स से आज तक नहीं मिला हूँ। अगर तुम एक अच्छे इंसान होते तो मैं तुम्हारे साथ फिर से लड़ना पसंद करता जब तुम्हारी थोड़ी सी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती तो। मोरो के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदल रहा होता। तभी एकदम से जैको गोकू पे चिल्लाता है। वो बोलता है कि गोकू, उसने तुम्हें अभी अभी धोखा दिया है। तुम क्या सोच रहे हो कि उसका दिल एकदम से बदल जाएगा। प्लीज़ बस उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। गोकू मुड़ के जैको की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो नहीं बदलेगा, पर मैं उससे कुछ देर और बात करना चाहता हूँ। मोरो समझ चुका होता है कि वो हार गया है, इसी वजह से वो ज़मीन पे पंचेस मारने लग जाता है। मोरो बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मुझे एक ऐसा शख्स हरा रहा है जिसकी ट्राइब का जन्म कुछ ही मिलियन साल पहले हुआ था। गोकू मोरो की तरफ देखता है और बोलता है कि मोरो, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी फिर से फ्रीडम नहीं देख पाओगे। मोरो बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा होता है। गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो, मैं तुमसे आखिरी बारी पूछ रहा हूँ, क्या तुम वापस चुपचाप प्रिजन में जाना पसंद करोगे या नहीं। तभी मोरो का ध्यान गोकू के पीछे किसी चीज़ पे जाता है। ये मोरो का ही हाथ होता है जो कि मीरस ने काट दिया था। मोरो हैरानी से उसे देख रहा होता है। गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना है, मुझे एक जवाब चाहिए। मोरो धीरे धीरे करके खड़े होने लग जाता है
वो बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी वापस गैलेक्टिक प्रिजन में नहीं जाऊंगा, बल्कि सच कहूँ तो मैं फिर से प्लैनेट्स को कंज्यूम करना शुरू करूँगा जैसा मैं करता आया हूँ। गोकू बोलता है कि ठीक है, यानी कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। मैंने मीरस से वादा किया था कि मैं गैलेक्सी की रक्षा करूँगा। इसके बाद गोकू फिर से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में आ जाता है। मोरो बोलता है कि मीरस, आखिर वो गैलेक्टिक पेट्रोल का एजेंट था कौन? मोरो की नज़र अभी भी उसके कटे हुए हाथ की तरफ होती है। गोकू बोलता है कि मीरस मेरा टीचर था, उसी ने मुझे सिखाया है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोरो बोलता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था? गोकू बोलता है कि हाँ, सही समझे। मोरो का ध्यान अभी भी उसके हाथ की तरफ होता है। वो याद करता है कि कैसे उसने मीरस की एबिलिटीज़ को कॉपी करने की कोशिश करी थी, जिसके बाद मीरस ने उसके हाथ को काट दिया था। मोरो ध्यान से उसके हाथ की तरफ देखता है और वो देखता है कि मीरस की एबिलिटीज़ अभी भी उसमें कॉपीड हैं। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके बाद मोरो अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करता है और अपने कटे हुए हाथ को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और मोरो साथ ही साथ अपने उस हाथ को भी डिटैच कर रहा होता है जो गोकू पे अटैक करते वक्त टूट गया था। गोकू देखता है कि ये क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मोरो का हाथ मोरो तक पहुंच गया होता है, पर गोकू को अभी भी कुछ समझ नहीं आया होता। मोरो बोलता है कि एक ऐसी बॉडी जो अपने इंस्टिंक्ट पे काम करती है, मैंने सही कहा ना, मुझे उसे ट्राई करने में काफ़ी मज़ा आएगा। इसके बाद मोरो अपने हाथ को अटैच कर लेता है। बीरस और वीस हैरानी से लड़ाई की तरफ देख रहे होते हैं और बीरस बोलता है कि ये क्या लगा रखा है। जैसे ही मोरो अपने हाथ को अटैच करता है, उसे अपने अंदर चेंजेस महसूस होने लग जाते हैं। वो बोलता है जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हो रहा है। तभी एकदम से जैको चिल्लाता है। जैको बोलता है कि गोकू, ये तो वही हाथ है जो मीरस ने काटा था। गोकू हैरानी से मोरो की तरफ देख रहा होता है और मोरो की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। उसका ब्लैक फर वाइट फर में बदल चुका होता है और उसकी आंखों के नीचे जो ब्लैक रंग था वो भी चेंज हो चुका होता है। अब वो सिल्वर रंग का हो चुका होता है। वीस, बताना चाहोगे कि क्या चल रहा है? वीस बोलता है कि लगता है मोरो ने पहले से ही मीरस की एबिलिटीज़ को कॉपी कर लिया था जब वो गायब नहीं हुआ था। बीरस गोकू पे गुस्सा करता है और बोलता है कि लगता है ये कभी भी किसी फाइट को ख़त्म नहीं कर सकता है। क्रेडिन बोलता है कि ये क्या हो गया, लगता है ये हमारा अंत है। जैको बोलता है कि गोकू, तुमने ये क्या किया, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि इसे पहले ही ख़त्म कर दो। मोरो धीरे धीरे करके उड़ने लग जाता है और एकदम से वो इसके बाद गोकू पे अटैक करना शुरू कर देता है। मोरो एक बहुत ही ज़ोरदार पंच गोकू को मारता है पर गोकू अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो बस थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मोरो ने असल में क्या किया है। मोरो ने गोकू से सेंसुबीज छीन लिए होते हैं और एक दिन से वो उन सेंसुबीज को तबाह कर देता है। मोरो बोलता है कि गोकू, अब तुम तैयार हो जाओ। गोकू खुद को काम करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और धीरे से अपनी आंखें खोलता है। इसके बाद वो एक फाइटिंग पोज में आ जाता है और मोरो भी फाइटिंग पोज ले लेता है। गोकू और मोरो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में हम पहली बार देख रहे हैं कि दो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले लोग लड़ रहे हैं। गोकू और मोरो एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं और वो एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वीस कुछ करता है और जैको और क्रिलिन एकदम से गायब हो जाते हैं। गोकू और मोरो के पंचेस टकराते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ताकतवर फोर्स निकलता है। ये फोर्स इतना ताकतवर होता है कि आसपास का एरिया तबाह हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वीस, बीरस, जैको और क्रिलिन सही सलामत होते हैं और वीस ने उन्हें बचा लिया होता है। क्रिलिन और जैको बिल्कुल हैरान होते हैं कि वो एकदम से कहाँ पहुँच गए। क्रिलिन पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि उसके पीछे वीस खड़ा है। वो बोलता है कि वीस, थैंक्स। वीस बोलता है कि कोई बात नहीं। गोकू और मोरो के पंचेस टकराने के बाद वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और गोकू इसके बाद ज़मीन की तरफ देखता है। वो देखता है कि आसपास का एरिया बिल्कुल तबाह हो चुका है। गोकू मोरो से बोलता है कि मोरो, मेरे पीछे आओ। इसके बाद गोकू वहाँ से जाने लग जाता है। मोरो गोकू को देखता है और वो उसके पीछे जाने लग जाता है। मोरो बोलता है कि तुम प्लेनेट को तबाह नहीं करना चाहते, मैंने सही कहा ना। इसके बाद मोरो गोकू के पीछे जा रहा होता है। गोकू अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है। तभी एकदम से मोरो गोकू के आगे पहुँच जाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है, जिस किक को गोकू बड़े आराम से रोक लेता है। इसके बाद गोकू वापस मुड़ के मोरो को पंच मारने की कोशिश करता है, पर मोरो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो गोकू के पंच को बड़े आराम से रोक लेता है। गोकू और मोरो में फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में एक दूसरे पे अटैक और डिफेंड कर रहे होते हैं। मोरो हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये तो कमाल की बात है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी बॉडी कैसे मूव कर रही है। मोरो इसके बाद गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू एकदम से उसके सामने से गायब हो जाता है। मोरो बहुत हैरान होता है। गोकू एकदम से अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके मोरो से काफ़ी दूर पहुंच जाता है और मोरो उसको चेस कर रहा होता है। वो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, पर मोरो अभी तक गोकू को पकड़ नहीं पाया होता। मोरो बोलता है कि लगता है तुम मेरे साथ स्पीड का कॉन्टेस्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल बेकार है। हम दोनों की एबिलिटीज़ पूरी तरीके से मैच्ड हैं। मोरो गोकू को अभी भी चेस कर रहा होता है,
और तभी हम देखते हैं कि मोरो 2 में स्प्लिट हो जाता है और ये मोरो ने अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ की मदद से किया होता है। हम देखते हैं कि गोकू आगे की तरफ जा रहा होता है और एक मोरो गोकू का पीछा कर रहा होता है और एक मोरो दूसरा रास्ता ले लेता है। गोकू का ध्यान बस उसके पीछे वाले मोरो पे होता है और उसे ये नहीं पता होता कि एक दूसरा मोरो भी है जो कि दूसरे रास्ते से उसकी तरफ बढ़ रहा है। एकदम से गोकू का ध्यान साइड की तरफ जाता है। वो देखता है कि एक मोरो उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसे किक मारने वाला है और गोकू अपने आप को इस सरप्राइज अटैक से नहीं बचा पाता। मोरो गोकू को किक मारने में कामयाब हो जाता है और गोकू जाके एक माउंटेन से टकराता है और गोकू के टकराने की वजह से वो माउंटेन पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, पर गोकू को ज़्यादा चोट नहीं लगी होती, वो अभी भी सही। पर यहाँ पर हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं, मोरो के सर पे नसें दिखने लग जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करने का स्ट्रेन उसकी बॉडी पे पड़ना शुरू हो चुका है। गोकू अभी भी बिल्कुल शांत होता है और अपने आप को साफ करता है। गोकू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा ट्राई करो। मोरो बोलता है कि गोकू तुम अभी तक इतने शांत कैसे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने डर के कांपो। इसके बाद गोकू अटैक करने के लिए मोरो की तरफ बढ़ता है और उसे एक ज़ोरदार लात मारता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से मोरो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। मोरो बोलता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं, मेरी बॉडी खुद को बचाने के लिए अपने आप को टफ बना लेती है। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू के अटैक के बाद मोरो का हाथ काफ़ी अजीब लग रहा होता है और अचानक से ही मोरो का हाथ बहुत बड़ा हो जाता है और मोरो अपने इसी हाथ से गोकू पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और एकदम से मोरो के पीछे जाता है और उसकी कमर पे बहुत ज़ोरदार लात मारता है। इस पॉइंट तक क्लियर हो चुका होता है कि मोरो की बॉडी पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। गोकू के अटैक के बाद मोरो की बॉडी उस शॉक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए उसकी बॉडी एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है। मोरो बोलता है कि गोकू जितने मर्जी अटैक कर लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गोकू मोरो की तरफ देख रहा होता है। बीरस, वीज, क्रेडिन और जैको ये फाइट को देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कैसे मोरो की बॉडी बहुत बड़ी हो चुकी है। जैको बोलता है कि मोरो के साथ ये क्या हो रहा है। क्रेडिन बोलता है कि वो इतना बड़ा कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है और गोकू उस पर चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है। बीस बोलता है कि मोरो की बॉडी इसलिए बड़ी हो रही है ताकि वो एंजल की पावर को अंदर रख सके, उसकी बॉडी उस पावर को कंटेन करने की कोशिश कर रही है। बीरस बोलता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है, ऐसी गॉडली पावर्स को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम मोरो को देखते हैं। मोरो की शेप बिल्कुल बदल चुकी होती है, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा जाइंट हो चुकी होती है। गोकू उसके बाद अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पेट में एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। मोरो के मुंह से खून निकल रहा होता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से तबाह होने लग जाती है। मोरो की बॉडी को इस पावर को कंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। गोकू बोलता है कि मोरो, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथी सगाम्बो के साथ क्या हुआ था? तुम भी सेम गलती कर रहे हो। मैं इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए अपनी बॉडी को बहुत लंबे समय से तैयार कर रहा हूँ। ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसे जब चाहे जो मर्जी यूज़ कर सके। मीरस की एबिलिटीज़ को छोड़ दो, वरना तुम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। मोरो ये बात सुन के हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बातें सुन के मुझे हंसी आ रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कोई लिमिट्स हैं? क्या तुम भूल गए हो मैंने कितने सारे प्लैनेट्स को कंज्यूम किया है, कितने सारी लाइफ फोर्स को कंज्यूम किया है? गोकू बोलता है कि सबकी कुछ लिमिट होती है और ये तुम्हारी लिमिट है, और उसके सर के पीछे जाके उसे एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। इस अटैक से मोरो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, वो ज़मीन पर जाके गिर जाता है। वो बोलता है कि मुझे एक बॉडी की ज़रूरत है, मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जो इस पावर को कंटेन कर सके। मोरो को हारता हुआ देख के क्रेडिन और जैको खुश होने लग जाते हैं। क्रेडिन बोलता है कि गोकू बहुत बढ़िया। जैको बोलता है कि कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, पर वी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ रहा होता है। वो जानता है कि गोकू अभी भी गलती कर सकता है। वीस इसके बाद गोकू को आवाज़ लगाता है। वीस बोलता है कि गोकू, अगर तुम मोरो को हराना चाहते हो तो उसे अभी के अभी ख़त्म कर दो, मोरो को इससे ज़्यादा देर जिंदा रखना सही नहीं रहेगा। गोकू वीस की बात को समझता है और बोलता है कि ठीक है। इसके बाद गोकू ज़मीन की तरफ उतरता है और बोलता है कि मोरो अलविदा। इसके बाद गोकू एक अटैक बना रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि मोरो के हाथ ज़मीन में गड़े हुए होते हैं। तभी एकदम से गोकू महसूस करता है कि ज़मीन हिल रही है। वो बोलता है कि आखिर तुम अब क्या कर रहे हो? एकदम से गोकू के नीचे की ज़मीन हिलने लग जाती है और एकदम से गोकू के पीछे मोरो का एक बहुत ही बड़ा चेहरा निकलता है। मोरो इसके बाद अपना मुंह खोलता है। गोकू इस पॉइंट पे बिल्कुल हैरान होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। एकदम से मोरो अपनी माउथ बीम शूट करता है। ऐसा लगता है कि गोकू इस अटैक की चपेट में आ गया। बीरस, वीस, क्रेडिन और जैको भी इस अटैक को बड़े हैरानी से देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू इस अटैक की चपेट में आ चुका होता है और उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी होती। वो बोलता है कि पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि मोरो ने आखिर क्या किया है और उसकी बॉडी इतनी बड़ी कैसे हो गई है। तभी मोरो बताता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मोरो बोलता है कि मैं और ये प्लैनेट अब एक हो चुके हैं, अब मेरी कोई भी लिमिट नहीं है। क्रेडिन बोलता है कि ये क्या हो रहा है?
वीस बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया। क्रेलिन वीस से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वीस बोलता है कि एंजल्स की पावर को कंट्रोल करने के लिए मोरो ने अर्थ को ही अपनी बॉडी बना लिया है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा प्लैनेट और मोरो का फेट अब सेम है, यानी कि अब जो मोरो के साथ होगा वही प्लैनेट अर्थ के साथ होगा। मोरो को ख़त्म करने का मतलब यह है कि तुम्हें अर्थ को भी ख़त्म करना होगा। गोकू ये बात सुन लेता है और बोलता है कि क्या। वीस बोलता है कि बस इतना ही नहीं, मोरो की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अगर वो फटता है तो हो सकता है ये पूरी की पूरी गैलेक्सी ही ख़त्म हो जाए।